बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शकों टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द भाईज। तो पिछले एपिसोड में भाईज ने बहुत मस्ती करी, भाईचारा दिखाया। तो हमारे दर्शकों ने कहा कि यार ये भाईचारा जो है ना, ये रुकना नहीं चाहिए, ये भाईचारा चलना चाहिए, भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। तो आज हमारे भाई लोग आ गए वापस। मिस्टर जय शर्मा भाई नंबर 1 और भाई नंबर 2 ऋषित खन्ना इन द हाउस एंड योर्स ट्रूली भाई नंबर 3 विनम्र मेहरोत्रा। पता था मेरे को भाई ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, भाई मेरे को पता था ये ऐसे ही कुछ बोलने वाले हैं। ठीक है, मेरे को बू कर दिया यार इसको ज्यादा नहीं करते हम, थोड़ा छोटा है तो इसलिए ज्यादा करते हो। टैलेंटेड किड। थैंक्स। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये उम्र में बहुत बड़े हैं मेरे से, बहुत 10 साल बड़े हैं मेरे से। ये 5 साल, ये 10 साल। पर ठीक है, ये तो भाईचारा चलता रहता है। भाईचारा भाई ये बताओ, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बोला था कि इतना मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है आईपीएल में। अब हो गया टाइम थोड़ा सा, अब आ रहा है मजा या अभी भी थोड़ा सा ऐसा ही फीका फीका लग रहा है? भाई कल तक मज़ा आ रहा था, पर आज सीएसके का मैच है तो अब फिर मज़ा खत्म हो जाएगा। तो मस्ती जो थी वो सस्ती लग रही है अब या थोड़ी महंगी हो गई है मस्ती? आप बोल रहे थे सस्ती मस्ती हो रही है। मैं नहीं बोला था, ये मेरे पे ब्लेम डाल रहा है। ऑफ कैमरा खुद ही बोल रहा था कि सस्ती मस्ती हो रही है। मैं भाई कहा बोला सस्ती था। मस्ती क्या होता है, थोड़ा सा मैं कहा फैमिली शो बनाना है। लास्ट इतनी एपिसोड में बड़ी- काट के देख लो, इन्होंने बोला था इतनी महंगी मस्ती हो रही है यहाँ पे इतने बड़े बड़े फैंटेसी के टीम्स बनाई जा रही हैं। अब महंगी मस्ती बड़े हो बड़ी रही है, इन्होंने- टीम इस समय नीचे खड़ी हुई हैं, छोटी छोटी टीम इस समय ऊपर पड़ी हुई है, तो मस्ती तो बढ़िया हो रही ये है। दल बद्दू आदमी नहीं बोलो तो अच्छा है, क्योंकि हर बार जर्सी पहन के बैठ जाता है जो टीम जीतती है। जो टीम हारती है। ये दल बदलू पगलू है। यार डिस्कशन से पहले एक शेर आ रहा है, जरा मैं अरे वाह वाह वाह, मारूं। इरशाद। अर्ज किया है, आईपीएल के बिना दिन नहीं गुजरता था मेरा। आहा, बाबा बाबा आईपीएल के बिना दिन नहीं गुजरता था मेरा। उसका नाम आईपीएल था। जब से आईपीएल शुरू हुआ है और भी सुंदर लगने लगा है मेरा सवेरा। क्या बढ़िया था गुरु। ठोको गुरु, ठोको। खड़का दो गुरु। ये मेरे को लगना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पर कमेंट्री सीट में, अगर आप मेरे को इजाजत दें। पर ऐसा होगा नहीं शायद, सब कुछ ज्यादा यहाँ नहीं पे हमारे जय भाई बैठे हुए हैं कंपटीशन देने के लिए, तो हम लोग बैठेंगे नहीं वहाँ पे। पर ठीक है, तो आपको सस्ती मस्ती नहीं लग रही है, अब अच्छी लग रही है, मजा आ रहा हाँ है। मजा आ रहा है। यार आरसीबी और मुंबई इंडियंस का जो मैच हुआ ना, उसके बाद लगा कि वो अभी मजा आएगा ना बेड़ो। उसके बाद नहीं, वो ही मैच लगा कि मतलब वही ऐसे मैच था। मैचेस बहुत मिसिंग थे और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, नॉट जस्ट अस। बाहर अगर मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं आईपीएल देखने में, और बाहर के लोग भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे। बट इस मैच के बाद एकदम से भाई जमीन पलट गई, आसमान पलट गया, सबको इंटरेस्ट आ गया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ट्रेंड हो रहा है आईपीएल इज पीक्ड अगेन। वो वाली मस्ती मतलब जो थी ना, वो मिसिंग थी, वो वापस आ गई है। में दिख गई। थैंक्स टू पांड्या भाई। थैंक्स टू पांड्या, लेजेंड थैंक्स टू पांड्या, बोथ पांड्या ब्रदर्स। Both Pandya brothers। ये नहीं सिर्फ हार्दिक या कृणाल, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से गेम खेला, तो भाई दोनों को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी टीम है अभी तक इस सीजन में जो आपको देख के लग रहा है कि भाई ये तो मतलब बढ़िया खेलनी चाहिए थी, ये इनसे हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इनसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा, इनसे game crack इनका ही कम बैक ही नहीं हो रहा। ये एसआरएच SRH। मेरे लिए सीएसके, अच्छा, आपके लिए CS। क्योंकि वो सीएसके तो जग जाहिर है ना कि वो तो है ही। नहीं यार, पर ये था ना जय भाई कि वो एक टीम है डैडी आर्मी जिसे बोलते हैं, डैड्स आर्मी, हाँ। ठीक है, और डैडी आर्मी, क्या बोला तूने? और डैडीज आर नोन टू अब गिव गुड अश्लीलता की बात परफॉर्मेंसेस। आप मेरे को बोल रहे थे, ये खुद भाई के मैं क्या बोल रहा हूँ, डैडीज आर लाइक नोन टू गिव गुड परफॉर्मेंसेस इन जनरल। यार मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, हाँ यार, ये बहुत स्वीट आदमी है। पता नहीं क्या डैडी बातें हो रही मींस फादर यार। हाँ, हाँ, of वो course। वाली चीज़ तो बोल रहा हूँ मैं। बट हाँ, तो वो यार था कि सीएसके से उम्मीद थी, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिसअपॉइंट कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि वो वाले सीन आ चुका है कि अब ये यंगस्टर्स का ही गेम है, अब यहाँ पे पुराने वाले ख्यालात नहीं चलते, अब एंकरिंग वैंकरिंग नहीं चलती यहाँ पे। आपके अब लिए पहली बॉल से CSK इंटेंट। और आपके लिए सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद यार, मेरे को मतलब भी लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद से कहाँ हम सोच रहे थे कि भाई 300 मारेंगे, ये करेंगे, स्टॉक मार्केट की तरह डिप 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 ही हो जा रहा है। वो वाली बात है डिप, कितनी डिप? 5वीं डिप है इस वीक की। पेटिशन टू चेंज द नेम ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद टू सनसेटर्स हैदराबाद, क्योंकि राइज तो सिर्फ एक ही चीज हो रही है, वो है उनके लॉसेस। ओ माय गॉड, वहाँ पे स्टॉक मार्केट का लॉस हो रहा है, यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मैचेस का लॉस हो रहा है। भाई पर जेन्युइनली मतलब सनराइजर्स हैदराबाद को देख के लगा था लास्ट सीजन कि भाई ये फाइनल तक गए थे, इस सीजन अभी बिल्कुल सबसे नीचे हैं, तो नेम इनका चेंज कर देना चाहिए, सनसेटर्स तक कर देना चाहिए। अभी थोड़ा रुक जाओ यार। वैसे देखो, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आगाज किया था कि और भाई साहब आते ही जो पिटाई करी थी, ईशान किशन ने जो 100 लगा दी थी आते ही, भाई ऐसा लगा था कि भाई ये टीम ना वही टेम्पलेट लेकर आ रही है। लेकिन फिर समझ में आया कि वो एक दिन के लिए लेकर आई थी, उसके बाद भूल गए क्या खेलते थे वो।
गजनी वाला नहीं हिसाब वो किताब भूले होगा नहीं, उन्हें वो वैसे ही खेल रहे हैं, पर दूसरी टीम प्रिपेयर हो गई है कुछ। हाँ, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद घर के छोटे बच्चों की तरह है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेनी है समझ नहीं आता है। गजब बेइज्जती है। ये मतलब अब एक तरीके से एक्सपोज हो गए हैं सनराइजर्स। मैं तो ये बोलूंगा कि एक ट्रेंड सेटर्स थे सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट सीजन तक, और इस सीजन भी उन्होंने ये शुरुआत करी थी कि 300 पार का नारा लग रहा था सनराइजर्स हैदराबाद, आज अब की बार 300 पार। बट जिस हिसाब से दूसरी टीम से प्रिपेयर करा है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करके आए हैं इन प्लेयर्स के अगेंस्ट, एंड स्पेशली ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन फॉर मैटर ऑफ फैक्ट। तो सन सेटर्स नाम अब रख देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राइज तो एक आदमी का हो रहा है एक्चुअल राइज फिर से, और वो है ईशांत शर्मा। ओ मुझे भाई, लगा ईशान किशन की बात मेरे करने को ही वाले वही हैं। लगा था, पर सनराइजर्स हैदराबाद किशन की ईशान बात- तक ईशान किशन ना ईद के चांद जैसे हैं। जिस दिन वो दिखे थे तो बहुत सुंदर दिख रहे थे, बट उसके बाद से बिल्कुल अंधेरी रातें हैं, काली रातें हैं। ईशान किशन का भी समझ में नहीं आया है कि क्या हुआ है भाई। हम कहाँ उनकी रिडेम्पशन आग की बात कर रहे थे, अब कहाँ बेचारे वो आते हैं फिर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पर नहीं, ईशान किशन ठीक है, ये बात तो है वैसे कि पहले मैच में सब जेन्युइनली सबको लगा था कि भाई ये बंदा शायद ले जाएगा, ऑरेंज कैप भी ले जाएगा, सबसे ज्यादा रन्स मारे है तो ऑरेंज कैप उनके सर पे वैसे ऑलरेडी। ऑलरेडी तो। हाँ है तो। वही ना रह जाए सिर्फ। एनीवे हम लोग राइजर्स की बात कर रहे थे, तो राइज ईशांत शर्मा का हो रहा है भाई, क्या डू यू एग्री विद मी? ईशांत क्योंकि शर्मा 140 क्लॉक कर रहे हैं यार इस सीजन, मतलब वो प्राइम ईशांत शर्मा याद दिला रहे हैं, एक तरीके से नॉस्टैल्जिया आ रहा है थोड़ा सा। एम्बेसडर में फरारी का इंजन लगा दिया गया है, 140 से ऊपर की स्पीड आ रही है, भाई सच्ची भाई। पर रन्स भी खा रहे हैं। एक सेकंड भाई, एम्बेसडर तो नहीं बोलना चाहिए था यार। हम चलो ऑल्टो में लगा दिया है। अब ये तो एक सेकंड है, एम्बेसडर तुम ईशांत शर्मा को बोल रहे हो तो फिर एमएस धोनी को क्या बोलोगे? ही इज स्टिल अ फरारी, ओह माय गॉड, फरारी। ही इज स्टिल अ फरारी। हाँ धोनी but पगलू। धोनी पगलू तो ही है, बट नहीं, क्या ईशांत शर्मा के बारे में क्या लगता है? मतलब जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं भाई, मजा तो बहुत आ रहा है इनकी सीरियसली bowling अगर मैं देख बात करूं, अगर थोड़ा सीरियस डिस्कशन करना है इस चीज पे, तो मुझे लगता है कि फिर नहीं करना है, ये क्या है यार? के। ओल्ड इज गोल्ड का ठेका ले रखा है ईशांत भाई ने कि वो यंगस्टर्स को हाई हो रहे हैं। हाइक हो रहे हैं, ये यंगस्टर्स को सिखा सकते हैं कि भाई बॉलिंग ऐसे करी जाती है ना, ऐसे बता रन रहे हैं बहुत उनको। खा रहे हैं वो भी ईशांत शर्मा, ऐसी बात नहीं है। इस समय गुजरात टाइटंस की नैया जो है वो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पे चल रही है, बट नो डाउट ईशांत शर्मा को हम सोच रहे थे कि शायद से ना ही खेलेंगे, बट नेहरा जी बीइंग नेहरा जी, नारियल पानी के वो एम्बेसडर, और उन्हें पता है कि एक वॉच्ड प्लेयर का, जिनको अब सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए 4 ओवर डालने हैं, हाँ, बस उन्हें 4 ओवर डलवाने हैं, वो कैसे डलवाएंगे वो देखने वाली बात है। बट वही है कि मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा था, जहाँ पे हिट द डेक एबिलिटी काम आती है, वहाँ पे ईशांत शर्मा होते हैं, और डेक पे अगर आपको मदद मिल रही है, सीम पे आपको मदद मिल रही है, तो वहाँ ईशांत शर्मा की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। सो जहाँ पे भी मूवमेंट मिलेगी सीम से, वहाँ पे ईशांत शर्मा विल बी वेरी थ्रेटनिंग, प्लस मोहम्मद सिराज। और ईशांत शर्मा और आशीष नेहरा दोनों दिल्ली वाले हैं, तो उनको पता है आशीष नेहरा को कि भाई इस एज में काम कैसे कराना, बिकॉज आशीष नेहरा भी बड़े लंबे टाइम तक उस एज में खेले थे भाई, इंडिया के लिए खेले थे कोई और टाइम फिटनेस जा रहा है, में पर आशीष नेहरा भी आपको ग्राउंड पे दिख जाएंगे अगले सीजन। मुझे लग रहा है कि वो ऑक्शन में नाम डाल देंगे अपना। शर्मा जी के बेटे तो आप भी हैं, आपको ईशांत शर्मा को देख के कैसा लगता है? एक शर्मा जी के बेटे फ्रॉम अनदर एक शर्मा जी 140 फेंक रहे हैं, एक शर्मा जी लंबी फेंक रहे हैं। एक शर्मा जी से 140 खेली नहीं जाती, और एक शर्मा जी आ बैठे हैं। एक शर्मा जी के अकाउंट में 140 है। क्या करे भाई, बट अच्छा लगता है वो शर्मा जी के बेटे का, जैसे वो जो टैग है वो एक्चुअली वो पूरा करे कि शर्मा जी के बेटे को देखो 36 साल का हो गया लेकिन 140 फेंक रहा है, क्योंकि हार्डवर्क दिख रहा है और इस चीज़ में, क्योंकि आप पूरा ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, अब आप आ रहे हो, आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, और डोमेस्टिक के साथ साथ आपको आईपीएल खेलना है, एंड बहुत मेहनत करते हो पीछे। उनकी जो वीडियोस अगर आप देखोगे तो वो दिखता है कि वो कितनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और इतनी मेहनत तो भैया दिल्ली के लौंडों को ना करनी आती होती है, और शर्मा जी के लौंडे तो वैसे ही आती होती है। पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ईशांत शर्मा इज अ वेरी अंडररेटेड लेजेंड। उनको कोई उस कैटेगरी में रखता नहीं है, बट ईशांत शर्मा उस कैटेगरी में जरूर आते हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर 100 टेस्ट मैचेस खेल रहा है इंडियन टीम के लिए, बहुत बड़ी बात है यार थैंक यू यार ऋषित यार, बहुत बढ़िया लगा बहुत भाई, मतलब तारीफ तो होनी चाहिए ना। चल रही है यहाँ पे। और आईपीएल से एनी टाइम सून रिटायर होते हुए तो नहीं दिखने वाले भाई ईशांत शर्मा, मेरे को तो नहीं लगता बिल्कुल भी जाने वाले मुझे हैं। डाउट था कि इस साल कहीं पिक भी ना हो ऑक्शन में, क्योंकि एक तो उनका बेस प्राइस उन्होंने कम ही रखा था, और वो ऑलमोस्ट बेस प्राइस के आसपास ही गए 75 लाख 75 या 1 करोड़ ऐसे ही कुछ रखा हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उतने पे ही गए थे। और मुझे लगा था कि यार थोड़ा अनजस्टिस हो गया, बिकॉज लास्ट टाइम जब दिल्ली के साथ खेल रहे थे ना तो बहुत अच्छा खेल रहे थे यार, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, नई बॉल के साथ भी पुरानी बॉल के साथ भी, यॉर्कर एकदम यॉर्कर्स क्या मस्त डाल रहे थे। तो मेरे को लग रहा था कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि रह ना जाए, बट भाई देख के बड़ा मजा आ रहा है। और आशीष नेहरा बोल रहे हैं अरे चल यार कर लेंगे यार, हो जाएगा कर लेंगे। भाई वो हाँ, नहीं मेरे को भी लगता है कि ईशांत शर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं, रिटायर तो एनी टाइम सून आईपीएल से तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं जिस तरीके से चल रही है। पर भाई कब तक
अब ये अगर आप विराट कोहली के बारे में हम बात करते हैं, ये विराट mentorship- पगलू जो है वो, तुम भाई साहब एक बात बताओ, ही कैन स्टिल गिव कंपटीशन टू पीपल एंड प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, तो आप विराट कोहली की बात तो मत ही कीजिए। तो ईशांत शर्मा की तो 140 भाई, गेंद डाल ही रहे 20 हैं, ओवर फील्डिंग कर 140 लेंगे यार। ईशांत शर्मा। कर लेंगे भाई, जो 140 पर डाल सकते हैं तो उसके बात तो यही है ये कि मतलब तुम्हें लगता है कि आईपीएल से 2-3 साल तक वील सी हिम गो अवे? आई डोंट थिंक सो यार मुझे मतलब तो नहीं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, Fitness पे, फिटनेस भी है, और 140 देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो नहीं जाना चाहिए, वो तो मैं मानता हूँ कि 2-3 साल, ये पूरे 3 सीजन तो खेलेंगे, क्योंकि आप मान के चल रहे हो 3 सीजन के बाद ही ऑक्शन टीम पिक होती है, तो 3 सीजन तो वो नहीं जाने वाले हैं अगर इंजरीज नहीं होती है अगर इंजरीज नहीं होती हैं। और वो 4 ओवर इम्पैक्ट रूल की वजह से ना बहुत चीज़ें सही हो गई हैं। जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, वो टीम में आपको दिख जाते हैं ओपनिंग करते हुए। तो बहुत सारे प्लेयर्स क्या हैं जो कहना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, लोग समझ जाएंगे। ट्रेविस रिटायर हेड की बात कर रहे हैं शायद से। अच्छा ट्रेविस हेड, हाँ, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जी की बात कर रहा हूँ मैं। सब अरे शर्मा जी यार। की बात- और रिटायरमेंट से याद आया, मैं बात कर रहा हूँ, माही भाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैं, हाँ यार माही भाई की बात नहीं कर रहा, मैं तिलक वर्मा की बात करना चाहूंगा कि भाई उस मैच में बीच में एमआई के लिए मतलब तिलक वर्मा चले गए, कहते हैं अच्छा भाई मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, ओके। वो वाला मीम ऐड कर देना, अच्छा भाई चलता अच्छा भाई मैं हूँ। चलता हूँ। वो हुआ क्या था, मतलब क्या था वो, मेरे को समझ में उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव के भी एक्सप्रेशन यही था कि भाई ये हुआ क्या। आप लोग का क्या एक्सप्रेशन था उस टाइम पे जब तिलक वर्मा जाते हुए दिखे आपको? मैं बताऊं, मैं बहुत शायद से कोल्ड साउंड कर रहा हूँ, बट जिस हिसाब से लोग तिलक वर्मा को सिंपैथी दे रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इट वाज जस्ट अ टफ डे एट ऑफिस। तिलक वर्मा इज अ चैंपियन प्लेयर। आप उस दिन नहीं लग रही थी बॉल बैट पे, नहीं बन रहे थे शॉट, इंटेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि उनकी एक्चुअली फिंगर पे कुछ ब्लोन था, जो हार्दिक पांड्या ने बताया भी। तो इतनी सिंपैथी दे देते ना लोग कि अरे क्या कर दिया हार्दिक पांड्या ने, ओ जयवर्धन ने बहुत गलत डिसीजन। अरे यार कुछ टैक्टिकल डिसीजन लिया होगा। वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स कोचेस बैठे हैं टीम मैनेजमेंट में, और तिलक वर्मा खुद ही चले गए थे। उन्होंने कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई नहीं, उन्हें पता था कि नहीं लग रही है सिचुएशन उस हिसाब से नहीं है। और मैं मान के चल रहा हूँ बेवकूफ़ ही होगा कोई जो तिलक वर्मा को बाहर भेज के सैंडनर को लेके आएगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि तिलक वर्मा चाहे उनकी फिंगर चाहे कुछ भी हो, बट वो स्टिल ही इज अ बेटर हिटर देन सैंडनर। और वो कल दिखा आरसीबी वाले मैच में भी दिखा दिया दिखा दिया, उन्होंने कि भाई बिल्कुल। दिखा दिया उन्होंने वो चीज़ जो थी। तो तिलक वर्मा तो भाई मतलब उस टाइम पे जब वो गए थे ना, तो अब जैसा ऋषित ने बोला कि एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि यार नहीं लग रहा था, बैड डे एट ऑफिस, और दूसरी तरफ लोग हार्दिक पांड्या के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, ठीक है, कि एज अ प्लेयर, और आपका हो सकता है, और क्या पता वो एक ओवर वो खड़े रहते तो शायद रन्स और बना भी देते, कि जैसे आशुतोष शर्मा ने भी किया था, बाद में रन्स बनाए थे जब वो मैच जितवाया था उन्होंने। बट वो वाली बात थी नहीं वहाँ पे। ऑडियंस को ऐसा होगा कि क्यों हो गया, क्या हो गया तिलक वर्मा के साथ क्यों हो गया, और पता नहीं किसने क्या क्या रूमर्स एक तो ऐसे फैलते हैं कि तिलक वर्मा ने अपनी बायो से, इंस्टाग्राम की बायो से मुंबई इंडियंस का नाम हटा दिया है, ये हो गया वो हो गया। अरे यार ठंड रख, थोड़ा सा आराम से पानी वानी पी, जानत रहा वो जग्गू दादा वाली हो ना, मुंबई इंडियंस का अरे कैप्टन है भाई, सांस वो वास आने ले वाले भिड़ू, time में। क्या करे लाए सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। भाई बिल्कुल। पर जेन्युइनली यार तिलक वर्मा जिस तरीके से आरसीबी के अगेंस्ट खेले थे ना, वो समझ आ गया था कि अगर इनको फिंगर इंजरी भी थी, जैसे हार्दिक पांड्या ने बाद में स्टेटमेंट दिया, पहले तो स्टेटमेंट दिया ही नहीं, वो तो आराम से उन्होंने 2-3 दिन रुके, मारा जब रन्स, तब जाके स्टेटमेंट दिया। वो अच्छी लगी बात मेरे को। वो उसमें मिर्जापुर में डायलॉग है ना कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता ना पहचानी जाए। स्टार्टिंग में वो लगा होगा सबको कि यार ये तो तिलक वर्मा के साथ गलत हो गया, तिलक वर्मा को भी फील हो सकता है शायद से कि यार नहीं मेरे को मौका मिलता, बट बाद में मौका मिल गया, भाई ने 24 मुझे ऐसे लग रहा है 50 उन्हें मार नहीं दिए। लग रहा होगा ये बात तिलक वर्मा को, क्योंकि उन्हें पता है कि पता था कि अगर, उंगली हाँ, लगी हुई है, बट injury उस है टाइम तो पे अगर- काफी ज्यादा लोगों ने उस टाइम बात पे किया है। बेसिकली वही जो व्हाट नीडेड, इट वाज नीडेड फॉर द टीम, तो अच्छा डिसीजन लिया, टैक्टिकल दो डिसीजन था मुंबई जो। इंडियंस लग नहीं रही वो टीम जो लगती थी एक टाइम पे, बट स्टिल ठीक है। मजा नहीं आ रहा है मजा नहीं आया। मुंबई इंडियंस में भी। अच्छा रिटायरमेंट की हम बात कर रहे थे, तो तो रिटायरमेंट ये से भाई याद आया, रिटायरमेंट के पीछे पड़ा है, मुझे पता है कहाँ मैं जाना बस चाहता है। नहीं वो बात हाँ घूम फिर के आई जाएगी भाई, वो बात थोड़ी सी रिटायरमेंट वाली। पर उससे याद आया सीएसके का खून कब खोलेगा, कब खून खोलेगा रे सीजन का? कब खून खोलेगा रे तेरा? इनकी सीजन परफॉर्मेंस मतलब मेरे को तो पसंद नहीं आ रही करंटली। आपको कैसे लग रही है? टाइम लगेगा। भाई जिस टीम के मार्की प्लेयर्स इंडियन टीम के आसपास भी नहीं मंडराते, तो आप समझ सकते हो कि वो टीम कहाँ दिशा में जा रही है। और मुझे ना अब रियलाइज होने लगा है कि सीएसके को पॉपुलराइज किया महेंद्र सिंह धोनी ने, बट सीएसके को सक्सेसफुल बनाया सुरेश रैना ने। हाय Mr. हाय IPL। हाय हाय बस मतलब बहुत बड़ी बात है। लोग शायद से धोनी के फैंस, मैं जो हूँ मैं मानता हूँ, बट अब ये चीज़ मैच्योरिटी के साथ रियलाइज होने लगी है कि नंबर 3 का और नंबर 4 का जो वो सुरेश रैना एक प्लेयर था ना, जिसने इंटेंट सिखाया था पहले ही सीजन से, वो मिसिंग है। सुरेश रैना पगलू
अरे सबके पगलू नहीं होते यार, मिस्टर तारीफ करनी आईपीएल फॉर अ पड़ती है। रीजन। मिस्टर आईपीएल फॉर अ रीजन यार, उनको पता है T20 क्रिकेट को खेलना कैसे है। सुरेश रैना को पता है उन्हें नई पता बॉल नहीं है, से- वो सीख गए थे, वो सीख गए, वो of course। बहुत जल्दी सीख गए थे। अगर पहले ओवर के अंदर कोई विकेट जा रही है तो नंबर 3 पे वो एज एन ओपनर की तरह ही काम करता है बंदा, नई बॉल के साथ पावर प्ले में। 6-7 ओवर्स के बाद अगर कोई आ रहा है तब भी उनको पता है कि भाई यहाँ पे सिंगल डबल कैसे निकालना है, स्पिनर्स को कैसे पिटाई करनी है। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखते थे वो, सीसॉ नहीं होने देते थे ऐसे जय टीम को ना। भाई बिल्कुल अभी भी शायद से 2014 का वो मैच है, 2025 में आ गए, 11 साल हो गए हैं, 25 बॉल में 87 रन किसी ने नहीं मारे हैं। किसी ने भी नहीं मारे हैं। वो भाई इनिंग्स है ही किसी अलग। की हिम्मत नहीं है वहां क्रिस गेल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स। सुरेश रैना का वो रिकॉर्ड अभी तक अनबीटन है और मैं मान के चल रहा हूँ शायद से आने वाले टाइम पे भी रहेगा। वो नहीं ब्रेक कर पाएगा कोई। बहुत मुश्किल है। जलवा है हमारा। बिग वर्डिक्ट बिग वर्डिक्ट ऑफ फ्रॉम कोर्स। बॉय फ्रॉम मी। मिस यू रैना, मिस यू रहना भाई। बट इस सीएसके टीम का खून अब खोल जाना चाहिए यार। इस सीजन तो हाई टाइम, मतलब अब 4 कितने मैच हार गए, 3 बैक टू बैक हार गए। इतने तो अब पर खून खोलने से याद है किसका खून खोल रहा है सबसे ज्यादा? मियाँ भाई। मियाँ भाई अच्छा। उनका खून खोला। और भाई जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रोहित शर्मा से बदला ले लिया, आरसीबी से बदला ले लिया, क्या कहेंगे मियाँ भाई की डेयरिंग के बारे में? मुझे ना एक मैच याद आ रहा है जब बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का एक मैच था और मेसी ने उस मैच के में शायद से 6 गोल्स मारे थे या 5 गोल्स मारे थे, मुझे जितना याद है 5 मारोगे 6। 5 मारे थे एंड ही वाज वॉकिंग लाइक ही वाज रूलिंग द अच्छा वो एंटायर एरिना। 5-0 वाला नहीं, उसमें गोल नहीं मारे थे, उसमें मतलब उनको लग गई थी चोट, पर फिर वो गए थे ऐसे क्योंकि फाइनल जीत रही थी बार्सिलोना। अच्छा सो मतलब ही वाज वॉकिंग लाइक ही वाज ओनिंग द एरिना एंड दैट इज हाउ सिराज डिड इन चिन्नास्वामी, कि वहां पे आके अपनी करियर बेस्ट फिगर्स 3 ओवर में 4 ओवर में 3 विकेट 19 रन। भाई वॉक भी ऐसी कर रहा था वो बंदा। और पता है हम लोग जो बोलते हैं ना असली विराट पगलू मोहम्मद सिराज ही है, ही इज द रियल विराट पगलू। भाई उस बंदे ने चिन्नास्वामी मतलब उससे पहले मैच में मुंबई इंडियंस के मैच में जब उसने बढ़िया परफॉर्मेंस करी तो पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, चिन्नास्वामी पे बढ़िया परफॉर्मेंस करी, एक भी पोस्ट नहीं डाली उसने आरसीबी के अगेंस्ट या उस मैच की भी। एंड ही जस्ट वेंट अवे और एसआरएच के मैच में फिर उसने पोस्ट डाली कि मैंने विकेट्स लिए वगैरह। सो आरसीबी के मैच में कोई भी पोस्ट नहीं, कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं, मैंने काम कर दिया है, काम हो गया। और वो जो बदले की आग है वो तो जल रही कहते हैं लॉयल्टी। सुन रही हो अगर तुम देख रही हो तो यार ये लॉयल्टी का लेसन सिखाना सिराज भाई से कौन बेटर सिखा सकता है ये लॉयल्टी? यार वो लॉयल्टी नहीं है उसने बंदे, वो भोला है यार, वो प्यारा बंदा है यार, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बहुत जेन्युइनली बहुत प्यारे बंदे हैं वो। जब भी उनसे मिलेंगे ना आंखों में आंसू ही आ जाएंगे मेरे यार। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। इतने प्यारे बंदे हो यार आप। ओ सच्ची भाई वी लव यू सिराज भाई। आप आरसीबी से नहीं जाना चाहिए था। ये भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कोई बात नहीं, चलो 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर नहीं यार सच्ची में सिराज का फायरी रिवेंज मोड ऑन है बिल्कुल। ऐसा जिस तरीके का रिवेंज मोड था कि रोहित शर्मा ने जो कमेंट्स दिए थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं चलो थोड़ी बहुत। पर वो वाली चीज है, अब बोलना अप्रोप्रिएट वाली बस वहीं तक वहीं रखी। तक। बट हाँ रोहित शर्मा से एक तरीके से उनको आंसर दे दिया, फिर आरसीबी को भी दे दिया। भाई क्या बॉल डाली थी, मतलब वो आरसीबी वाले मैच में भी एक के बाद एक बॉल डाले जा रहे थे, मजा आ रहा था देखने के लिए। मियाँ मैजिक जिसको कहते हैं ना, वो विंटेज मियाँ मैजिक देखने को मिल तो हम मियां मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं? रहा है। हम बात करने वाले हैं, आपको किसके बारे में बात करनी है? मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा ना फिर। हाँ अच्छा इनको ठीक है, आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं बताइए। वार्म अप कर लूं अगर हम उनके बारे में बात ठीक है अगर आप बात करना चाहते ही हैं चलो वहां पे हम जाएंगे। उसके बारे में ये वो बात वो ठंड रखो यार, तो वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, वहां पे भी बात करने वाले मैं हैं। प्रिपेयर कर लेता हूं अपने आप। पर ठीक है, आप लोग को बेसिकली लग रहा है कि सिराज इस सीजन क्या ले सकते हैं, पर्पल कैप ले जाएंगे? भाई बहुत ज्यादा चांसेस हैं और लेनी भी चाहिए। मतलब जिस तरह से वो खेल रहा कंपटीशन है इस समय जो चल रहा है बहुत अनरियल कंपटीशन है, दैट इज मोहम्मद सिराज एंड हार्दिक पांड्या। हाँ इन द नूर अहमद भी हैं यार, मतलब नूर अहमद कितनी भी हैं। अलग अलग लीग है बिल्कुल। भाई सच्ची बट सिराज को तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि पर्पल कैप लिस्ट में आएंगे यार वो, और हार्दिक पांड्या को भी नहीं। हाँ क्योंकि वो बहुत रन खाते थे सिराज, बट द वे ही हैज वर्कड विद आशीष नेहरा एंड द वे ही हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, गजब। आई थिंक बहुत सही रहा है उनके लिए एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर कि आशीष नेहरा की अब उनको गाइडेंस मिल रही है एज अ मेंटोर। क्योंकि आशीष नेहरा यार मतलब घाट घाट का पानी और नारियल पानी पिया है हर तरह से उन्होंने, ठीक है। तो वो वाली बात है कि वो मस्त करवा देंगे और वो चिल है, वो सीरियसली इतना लेते नहीं है चीज़ों को और वो समझा देते हैं, आसान आराम से बता देते हैं कि भाई ये ऐसे करना है। आशीष नेहरा के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को कि वो बॉन्ड अच्छा बन गया और वहाँ से सीखने को उनको मिल रहा है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड वो जो ब्रेक मिला, और उसके बारे में अभी लास्ट टाइम भी उन्होंने बात करी थी इंटरव्यू में भी एक कि यार थोड़ा बुरा लगा था, फिर उसके बाद सोचा कि क्या कर सकता हूँ मैं अभी। तो
कहते हैं कि यार मैंने प्रैक्टिस करी, अपना तैयारी की और क्या किया, और कि आगे क्रिकेट ख़त्म तो हुई नहीं है। कुछ चीज़ें लेकिन रिलेशनशिप की तरह होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। पर गुजरात टाइटंस इज कुकिंग दिस सीजन, कुकिंग लिटरली, बहुत मजा आ गुजरात रहा है। टाइटंस मैं बिल्कुल नहीं मान के चल रहा था कि भाई इतनी हिसाब से बढ़िया कुकिंग सर्व जो है वो ग्लेन फिलिप्स ही कर रहे हैं अभी भी वहाँ पे, कुछ भी खाना जो कुक हो रहा हाँ, वही दे रहे हैं। है ग्लेन फिलिप्स को कोई देख ही नहीं रहा। यार पता नहीं क्यों नहीं देते यार बेचारे को बंदे सच को। में भाई, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं मतलब ये तुम मेरे से, मैं अगर ग्लेन फिलिप्स हूँ मैं बैठ के सोचूंगा एक रात को कि यार नो डिसरिस्पेक्ट बट शाहरुख खान, राहुल तेवातिया मेरे से बड़े प्लेयर है क्या? कि वो इन्हें मैचेस खेल रहे हैं और मैं जबकि फील्डिंग, मैं जबकि लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, विकेट कीपिंग, बैटिंग भी बढ़िया कर लेता मैं हूँ सब कर देता हूँ यार। मैं फिर भी बाहर बैठा हूँ। ऐसे मजाक हो रहा है। क्या और हो जबकि रहा है दो ये सच में ओवरसीज यार? 2 ओवरसीज प्लेयर खिलाती है बस गुजरात टाइटंस अपनी प्लेइंग 11 में, भाई जैसे सच थे में 3 यार। फिर भी बाहर बैठे हुए हैं। गुजरात टाइटंस के अगर प्लेयर्स की चलो हम बात कर ही रहे हैं, तो एक प्लेयर नहीं है, सॉरी साइंटिस्ट कहते हैं उनको यार, साइंटिस्ट ही कहेंगे, जिस तरीके इनकी इन्वेंशंस है ना न्यू बॉल के साथ, साई किशोर भाई, जो उनके वेरिएशंस आ रहे हैं, जिस तरीके आर्म बॉल अभी डाली थी हमारी मैच की, यार ये साइंटिस्ट इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि इनके इन्वेंशन आ रहे हैं। इनको क्यों नहीं आया अभी तक कॉल अप इंडिया का? मतलब आ चुका है पर फिर भी ये इनको वहां तक मतलब क्यों नहीं यार दिख जाएंगे यार जाना अभी। चाहिए यार अब। एक सपना है मेरा भी कि मैं वरुण चक्रवर्ती और साई किशोर को एक साथ बॉल शेयर करते हुए देखूं T20 सेटअप में, और वो मैच होगा चेपॉक की पिच पे जहाँ पे ये दोनों 8 ओवर में शायद से 10 विकेट लेके मैच खत्म कर दें। पर जनरली कैसा लग रहा है साई किशोर को, मतलब परफॉर्म करते हुए, बॉल डालते हुए, भाई मजा आने वाली है कॉल, जेन्युइनली आने वाली है कॉल। आने वाली है। भाई मेरे को पता, बट मेरा क्या टेक है इस पे कि ना वो कोशिश कैरम बॉल की कर रहे हैं लेकिन डल आर्म बॉल रही है, कुछ तो अलग कर रहे हैं वो, क्योंकि फ्लिक ऑफ कैरम भी डाली थी, फिंगर ऐसे है, वो कैरम बॉल जैसा है लेकिन वो कुछ तो अलग है। वो उनका डिफरेंट invention पता ही क्या है। है? मैं वो पढ़ रहा था, स्टैट्स वगैरह पढ़ रहा था, जो मैंने एनालिसिस करा थोड़ा बहुत, जो इमाद वसीम जैसे बॉलर्स हैं, जो कमिंडो मेंडिस जैसे बॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं जब वो आर्म बॉल फेंकते हैं ना तो वो लेदर पे गिरता है, ठीक है? साई किशोर की सीम पे गिर के सीम पे पड़ गिर रही रही है, है। तो सीम पे पड़ के ना वो डाइवर्ट हो रही है। जो मैंने एक बॉल देखी थी शायद से कमिंडो मेंडिस के अगेंस्ट ही थी, अभी जो जीटी और एसआरएच का मैच हुआ था, उसी में मैंने देखा था जहाँ पे वो बॉल ड्रिफ्ट हुई बिल्कुल लेफ्ट हैंडर्स को जाते हुए। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, डिफरेंट कैरम बॉल लाइक वेरिएशन बेसिकली कह सकते हैं इसको। कह सकते हैं। पर मजा आ रहा है इनको देख। बट गुड टू सी दैट ही इज इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स यार, जहाँ पे अब बॉलर जो हैं वो पिटाई खाते हुए जा रहे हैं। राशिद खान की बात हो गई, उनके पास कोई वेरिएशन या स्किल ही नहीं आ पा रही। राशिद खान बीच में कहाँ से आ गए, तो तोड़ मुझे दिया। क्यों तोड़ा? Titans है ना। राशिद भाई भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? सच में पूछ रहा हूँ, दो बात गुजरात टाइटंस सेकंड नंबर पे बैठी हुई है, कैसे बैठी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका राशिद खान बताइए। आउट ऑफ फॉर्म है, कालीन भैया सुन ले, राशिद खान आउट ऑफ फॉर्म है, तियोतिया, शाहरुख खान, इनसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जब भी इनकी बैटिंग आई उन्होंने खेला नहीं उस हिसाब से। बॉलिंग की बात करते हैं, ईशांत शर्मा चाहे विकेट्स ले रहे हैं आपको स्टार्टिंग में, बट उन्होंने भी 50-60 रन खाए हैं अभी मैचेस में। कैसे कर रही है भाई वो? और उनके सिर्फ 3 प्लेयर हैं ऊपर जो चल रहे हैं, और बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, पांच प्लेयर के साथ खेल रही है वो टीम। जॉस भाई जिंदाबाद। भाई मतलब ये हाँ टॉप 3 पे डिपेंडेंट थी यार, और टॉप 3 चल रहे हैं उनके, तो फिर चाहिए क्या और उसके अलावा? एक मैच में साई चल जाते हैं, एक मैच में बटलर चल जाते हैं, एक मैच में गिल चल जाते हैं। मजे ही मजे। बस बढ़िया है भाई, उनको क्या चाहिए? और ग्लेन फिलिप्स बेचारे फिर पार ही रहते हैं। हारी रहेंगे फिर जरूरत ही नहीं पड़ रही ना इनको, क्या ही जरूरत। पर जीटी के बैक टू बैक विन्स हो रहे हैं और एक और टीम के बैक टू बैक विन्स हुए हैं, इनकी एक भी लॉस नहीं हुआ अभी तक, वो है डीसी। और डीसी के एक प्लेयर हैं जिनको खुश देख के भाई, स्माइल करते हुए देख के हमको बहुत स्माइल और बहुत खुशी हो रही है, वो है केएल भाई। भाई इतना अच्छा लग रहा है इनको देख के, नहीं इतना स्माइल कर रहे हैं। अभी तो केविन पीटरसन को भी अपने जो शब्द थे वो उनको खिलाने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने बोला था ना 2 साल पहले, जो कमेंट कर रहा था केविन पीटरसन ने उनकी बैटिंग के बारे में, दैट पावर प्ले में टू सी केएल राहुल बैट इन द पावर प्ले इज द मोस्ट बोरिंग थिंग। और अब वो इंटरव्यू देखा अगर आपने, केएल राहुल ने बोल दिया कि भाई अब क्या बोल रहा था, हाँ, क्या बोल रहा था तू? ये ऐसी चीजें देख के ना मुझे लगता है कि ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं ये सब ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ते हैं, ये हमारी सब वीडियोस देखते हैं, तो ये जो तुम बातें कर रहे हो ना ये सब देख रहे होंगे। तुम डरो, हम नहीं डरेंगे। हमारा क्या है, मैं सच बोलता हूँ, सिर्फ सच के सिवा और कुछ नहीं बोलता। भगवान से डरो ऋषित। ऋषिद भी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मरता। हम तो तारीफ कर, हम तो बहुत खुश है यार केएल राहुल को। केएल राहुल की खुश तारीफ देखते तो हुए। कम नहीं करी मैंने। केएल राहुल डिजर्विंग है, डिजर्विंग भाई, और क्रेडिट्स दिए उन्होंने अभिषेक नायर को अगेन, जो अभिषेक नायर को। डिजर्विंग चीज थी। बिल्कुल। एंड लिस्ट अगर स्टार्ट होगी ना तो खत्म नहीं होगी कि कितने क्रिकेटर्स ने, कितने बैट्समैन ने अभिषेक नायर को क्रेडिट दिया। क्रेडिट दिया है कि उनकी बैटिंग सुधारी गई है, कि बैटिंग पे वर्क किया है, पर्सनली उनको गाइड किया है। क्रेडिट उनको मिलता है, धोनी को नहीं मिलता है। ये फिर मैंने कुछ नहीं बोला,
मैंने कुछ नहीं बोला। अरे धोनी को But क्रेडिट धोनी को बोल मिलता है, देते हैं ना हाँ। लोग यार, ऐसे गलत बात है यार। पर वो वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने जिस तरीके से हाँ क्रेडिट दिया हुआ है कि केएल राहुल का जो गेम एक अलग तरीके की अब छवि देखने को मिल रही है केएल राहुल के गेम में, तो उसके लिए उन्होंने एक अभिषेक नायर को ऑब्वियसली क्रेडिट दिया एंड मच डिजर्व्ड दिस क्रेडिट ना। व्हाट डू यू थिंक? मेरे को तो भाई पहली बात तो दिल्ली कैपिटल्स का और केएल राहुल का डिसीजन बहुत अच्छा लगा था कि आपने केएल राहुल को कैप्टन नहीं बनाया, बिकॉज आई वांटेड टू सी हिम बैट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बस पीछे विकेट कीपिंग करने आ रहे हैं और बैटिंग करने आ रहे हैं। पहले अगर फोर्थ पे आ रही है बैटिंग या ओपनिंग कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो जो सीएसके के अगेंस्ट मैच खेला चिपॉक की पिच पे, आप मैं वैसे ही समझता हूँ कि भाई रन मारना बहुत हार्ड होता है और आप वहाँ पे इतने अच्छे रन मार के जा रहे हो 77 अगेंस्ट नूर अहमद पति राना। तो केएल राहुल तो यार ट्रिमेंडस। हीरो कौन है डीसी के आपको लग रहा है इस सीजन? एक्चुअली हीरो कौन बन के आए हैं इस सीजन आईपीएल डीसी के? अभी तक तो यार सब अलग अलग मैचेस में अलग अलग लोग निकल के आए मैं हैं, तो बताऊं? वो अच्छी बात है एज अ टीम में। मैं बताऊँ कौन है असली फिर कुछ बोलेगा? हाँ, डीसी के जो ऑक्शन में भाई जो उन्होंने वो हीरो है भाई, वो असली हीरो है। लेजेंड ऑफ ऑक्शन है यार, Legend of उनका auction. नाम भूल गया। 27 करोड़ मतलब उन्होंने ठीक है कहा ऋषभ पंत को रख लो, आप स्टार्क दे दो, आप केएल राहुल दे दो और आशुतोष शर्मा दे दो। और आशुतोष शर्मा दे दो, और अब डीसी मचा रही है। यार स्टार्क भी मतलब क्या अलग परफॉर्म कर रहा है यार वो बंदा, क्या वो लेजेंड ऐसे ही बनता है। वो बड़े बड़े मैचेस के प्लेयर्स इसीलिए बोला जाता है उनको, और इसीलिए इतने बड़े बड़े दाव लगते हैं उनके ऊपर कि भाई ये प्राइस टैग जस्टिफाई कर देगा। और वो 2 मैच में ही चल जाए ना, और वो अगर नॉकआउट मैचेस हैं या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है वहाँ चल गए तो आपका बस खत्म है वहाँ पे सिस्टम सारा। बाकी स्टार्क इज एक्चुअली स्टार्किंग स्टार्किंग बट बहुत मजा आ रहा है डीसी को इस सीजन। आप देख सकते हो, चाहते हो देखना कि यार आईपीएल जीत जाए। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि भाई जीतना तो मैं सिर्फ एक टीम को चाहता हूँ, देखता हूँ इस बार। किसको देखना चाहता है? बोल ही दो। आरसीबी। आरसीबी, हाँ। मेरे को सीएसके लग रहा था, अगर सीएसके बोलता ना ऋषित इसके घर की दीवार पे जाके गद्दार लिख के आता मैं। तो आपको ये भी चीज़ लगता है कि गोइंका सर को थोड़ा रिग्रेट होगा इस चीज़ का? क्योंकि अभी अगर हम बात कर लें कि ऋषभ पंत वहाँ से यहाँ आ गए और पंत भाई ऑब्वियसली लास्ट 4 मैचेस में रन्स नहीं लगे हैं, कैप्टनसी अच्छी चल रही है, ये नहीं कहूँगा कि कैप्टनसी बुरी है, पर गोइंका भाई को थोड़ा आपने सर एक को कहावत रिग्रेट सुनी है ना वो कोहन कि- का भाई है वो। सर है सर आपने सर वो सर कहावत सुनी है गलती कि से mistake कोयले की खान में सोना होता है, सोना। बिल्कुल सुनिए। ऋषभ पंत उस कोयले की खान में सोना ही है। होना ही सोना नहीं, वो हीरा था वो। लेकिन हम सोना बोल रहे हैं। तो मतलब सोना होता ही नहीं उसमें तो। अरे हमने कर दिया ना। अरे कल ये हमारी है, ऋषित कल ऋषित हमारा सोना एपिसोड सोना है, रोड पे हम था, वो करेंगे। इसको सोना याद आ रहा है उसको। सोना है, सोना है। ठीक है, सोना है। तो ऋषभ पंत है बैटिंग में, चाहे हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, बट जो बंदा वो विकेट की पीछे कर रहा है ना, वो एक टाइम में महेंद्र सिंह धोनी करते थे। तो ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे हैट्स ऑफ है यार, वो तो क्या बंदा आप बहुत अच्छा क्रिकेट ये कहना चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत इज द नेक्स्ट एमएस धोनी? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं। ये चीज गोयनका सर ने बोली थी। ये चीज गोइंका सर हाँ, उन्होंने ना correct, इतनी जगह पे एक ही चीज 4-5 जगह सेम पॉडकास्ट में मैंने सुन ली जिस दिन वो ऋषभ पंत की कैप्टनसी वाला अनाउंसमेंट हुआ था कि आफ्टर एमएस एंड रोहित ऋषभ इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन्स आफ्टर 10 years। Basically, he's trying to just defend what he just did. Yeah. He made a big blunder. Yeah. देखो 27 करोड़ की वर्थ ऋषभ पंत मिमिक्री की, क्या चल रही है भाई? अलग ही मिमिक्री चल रही 27 है। करोड़ की वर्थ ऋषभ पंत की। हाँ, हाँ, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भाई। और अभी तक आपको लग रहा है कि उन्होंने वो वर्थ अपनी ऑब्वियसली प्रूव करी है? कैप्टनसी में तो करी है। नहीं करी यार, अगर कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर वो एज अ विकेट कीपर भी आपको टीम में जुड़ते हैं ना, तो वो बॉलर को वैसे ही गाइड करेंगे। हाँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ कैप्टन खरीदने के 27 करोड़ दे दिए तो ये तो मुझे सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि एलएसजी चाहे कैसी भी टीम है, वो लग मेरे तो को- लग ही रही है। मेरे को लगता है कि रात को एक आध बार तो केएल राहुल की फोटो देख ही लेते हो ये गोयनका जी की यार। यार वो बढ़िया तुम player था होती तो यार। ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता वाला। तो 4 मैच जीत जाते अगर लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल होते तो। भाई आराम से जीतते यार। केएल मेरे को लगता है केएल राहुल केएल ज्यादा राहुल- बेटर बैटर और कैप्टन होते वहाँ। भाई इस टाइम पे अगर एक्चुअली केएल राहुल जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं ना, वही अभिषेक नायर को वो सब क्रेडिट दिया, एक अलग तरीके का खेल रहे हैं गेम। जेन्युइनली अगर इस टाइम पे अगर एलएसजी के लिए खेल रहे होते तो भाई एलएसजी मेरे को तो सिर्फ ग्राउंड के वजह से लगता है कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इतने मतलब इतने बढ़िया कैप्टन और बैटर इसलिए थे क्योंकि वो ग्राउंड उन्हें सूट करता है। स्पिन प्लेइंग एबिलिटी, स्पिन प्लेइंग एबिलिटी, फिर वो पर वो ये कि जो एक केएल राहुल था, द प्रिंस हु नेवर बिकेम द किंग इन 2018 2020, जब वो पंजाब के लिए खेलते थे, ऐसा लगता था 18 बॉल में 50, 16 बॉल में 50 तो ऐसे ही मार के चले जाएंगे। वो हमें एकाना के स्टेडियम में नहीं दिखी थी। पर लॉन्गेविटी की अगर बात करें तो यार ये लोग भूल जाते हैं केएल राहुल का कि 2016 से मतलब बंदा 10 साल से भी खेल रहा है और है उस लेवल तक, मतलब इतना अमेजिंग है वो इस चीज़ की वजह से ही अगर अभी तक खेल। यार अगर केएल राहुल के पास वो नंबर सॉर्टेड रहता ना कि वो 3 नंबर के बैट्समैन है या फिर वो ओपनिंग करने वाले, तो उनके जो रन्स हैं
वो ऑलमोस्ट एट पार चल रहे होते जितना विराट कोहली जिस तरह से खेलते रहते हैं, क्योंकि वो पोटेंशियली उनको उतना एक्सपोज करने का मौका मिलता, खुद की बैटिंग को भी और दिखाने का मौका मिलता, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला ना भाई, और कुछ इंजरी। ये देखो ना छह भैया कि केएल राहुल की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, हाँ ठीक है, बट फिर भी टीम उसको कैसे भी करके खिलाना चाहती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 3 नंबर 4 नंबर पे हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं और केएल राहुल वही पोजीशन का प्लेयर है, बट अगर हमें सिर्फ केएल राहुल को फिट करना है तो ट्रस्ट तो दिखा रही है इंडियन टीम भी एंड इवन आईपीएल टीम्स भी कि ये प्लेयर अगर टीम में है ना तो आप सेफ हो, आप टेंशन ना लो मतलब। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको कोई नहीं मांगता, हमको केएल मांगता। भाई सच में 3 नंबर पे बोलो, 4 पे खेल लेंगे, 5 पे खेल लेंगे, ओपन कर लेंगे, ये बंदे सच में टीम कहीं पे जिता भी खेल देंगे, दूसरे प्लेयर की सेंचुरी भी बनवा देंगे अपनी वो करके हाँ। बढ़िया चलता है। तो जहाँ नीड्स फुलफिल करने की अगर हम बात करें तो जहाँ केएल राहुल डीसी फैंस की नीड्स थोड़ी फुलफिल कर रहे हैं, ऋषभ पंत भाई सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, सॉरी अबाउट दैट, पर ये बात सच है। PG-13 ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये ऋषभ पंत तो ऑब्वियसली कर नहीं रहे अगर इतना अच्छे से भी शायद नीड्स फुलफिल, बट होपफुली करेंगे। तो आपको क्या लगता है जेक फ्रेजर मैकगर्क की अगर बात करें वो भी नहीं तो डीसी के लिए वो नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं? वो आपको जेक क्या फ्रेजर लगता है? मैकगर्क को शायद से मुझे लग रहा है कि आधार कार्ड दे दो यार आप, क्योंकि वो प्लेयर ना सिर्फ इंडिया में ही चलता है, वो इंडिया के बाहर कभी चलता ही नहीं है। तो इंडिया में भी तो नहीं चल रहा इंडिया भाई में भी अभी। नहीं चल रहा है, मैं इस तो बार वही कहना पर चाह रहा एक था मैच में कि- चला था, उन्होंने रन मारे थे शायद से एक मैच में, पर दूसरे वही तीसरे ना यार, मैच में। ओपन करते वक्त उनसे आप रन्स जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे अभी तक तो इतने वैसे वाले टाइप के तो भाई नहीं उन्हें है। बोला जा रहा था बेबी वार्नर, हाँ बेबी ही निकल गए वो तो बिल्कुल ही। डेविड वार्नर से कहाँ वार्नर निकल comparison गया, कर बेबी रहा रह है? गया। यार अब ना उनको मिडिल ऑर्डर में खिला के केएल राहुल को ऊपर कर दो और टॉप ऑर्डर मेरे हिसाब से जेक फ्रेजर मैकगर्क को बाहर भी कर बाहर सकते भी हो कर आप, सकते हो, समीर कोई रिजवी को बड़ी 4 बात पे खिला रहे हो तो आप मैं कह रहा हूँ रिजवी को 3 पे खिला दो साथ में, रिजवी को आप टाइम दो, पोरेल क्या करेगा पोरेल को 4 पे खिला लो। भाई, कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन हाँ ठीक है, पोरेल को भी आप ये 3 नंबर पे रिजवी रख सकते पगलू हो, हो गए हैं but अब, डिबेट हो जाए एक बात, ये रिजवी पगलू हो गए हैं, द नेशन वांट्स टू अभी नो। कल बोल देंगे ओपनिंग करा दो। पर मैं तो चाहूंगा कि 4 एक्चुअली मैचेस केएल में को मौका ओपन मिल कराओ। चुका है जमीर केएल रिजवी को को, open करवाओ। तो केएल को पिछले मैच में तो थोड़े बहुत 20 कंट्रीब्यूशन रन ही तो मारे थे भाई। हाँ तो ये सबने तो पोरेल फिर ने तो भी रोहित 30 शर्मा मारे। लेजेंड नहीं है। पोरेल ने भी 30 मारे। या तुम रोहित शर्मा घूम फिर के वही तो वहीं नाम आ पे आ जाता जाता, ये बंदा ऑब्सेस्ड है भाई, मैं कह रहा हूँ ये अंदर ही अंदर रोहित पगलू है। घूम फिर के वही तो नाम आ जाता है यार, फिर के पर मेरे मुंह से निकल गया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। है। ये वीडियो बनाते हुए ना ऐसे रोहित शर्मा की एक फोटो रखते होंगे, तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे। ऐसा है, सच है क्या? आज बता ही दो दोस्तों को, अपने फैंस नहीं को। नहीं नहीं, पर ठीक है, वहां पे भी हम आएंगे, वहां पे अभी बात गई नहीं है रोहित शर्मा तक पे, पर जेक फ्रेजर मैकगर्क की बात हो रही थी तो वापस आ जाते हैं वहां पर। तो डीसी की अगर आप देखो तो जेक फ्रेजर मैकगर्क अभी तक इतने वैसे रन नहीं बने जैसे नीड्स फुलफिल करने की हम बात कर रहे थे, यार ये एक तो वहां तक अभी शायद नहीं गए हैं, बट होपफुली जो आपको चेंजेस तो आपने बता ही दिए इन्होंने कि डीसी की स्क्वाड में क्या आ सकते हैं चेंजेस। इनके बल्ले से नहीं लग रहे रन्स, पर वेंकी भाई के बल्ले से बहुत रन लग रहे हैं भैया। बहुत लोगों को क्रिटिसाइज भी किया था, पहले 3 मैच में थोड़े से अच्छे नहीं चले थे तो लोगों ने कहा था कि इजी वर्थ दैट मच 23.75 करोड़। प्राइस क्रिटिसिज्म आईपीएल में अलग ही टाइप का होता है। तो वेंकी भैया इज बैक एंड भाई वो जो इनिंग्स खेली थी 60 रन ऑफ 29 बॉल्स, क्या प्यारी चुम्मेश्वरी इनिंग्स जिसको कहते हैं, क्या कहोगे आप इसके बारे में? मजा आया, और ये जो मजा है मजा आया। ये वाली नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। ये वाली तो- हाँ वेंकी पे भरोसा दिखाया था, मैं ही था जो क्रिटिसाइज कर रहा था। हाँ इसीलिए तो निश्चित करना सिंपल सा फंडा है, पहले बोल देगा उल्टा सीधा कुछ भी जो इसको लगेगा, उसके बाद आगे सॉरी गाइस। हेलो, मैं पर उस चीज पे अभी भी स्टैंड करता हूँ कि इतनी महंगी वर्थ, भाई 20 करोड़ से ऊपर अगर आपकी वर्थ जा रही है किसी प्लेयर की, तो वो मुझे लगता है कि एक अलग फैन बेस हो उस बंदे का, ऑरा हो। अगर हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आप उस लीग में आप रख सकते हो 20 करोड़। पर वो जैसी जाते हैं ना ऊपर 23 करोड़, अभी भी मुझे नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर 23, वो 15 करोड़ 10 करोड़ में मुझे लगता है वही 60 रन मार बना करते। अगर उन्हें 10 करोड़ रुपए मिल रहे होते तो क्या वो 60 रन नहीं मारते उस मैच में? तो कितना मतलब वर्थ लग रही थी आपको एग्जैक्ट प्राइस? आप मैं बता देखो, सकते मैं कौन हूँ पहली बात 7 करोड़। देखो, ये वाली बात तो मेरे से हटा दी जाएगी, मैं किसी की वर्थ बताऊंगा, Okay. ठीक है? वो टीम डिसाइड करती है और वो प्लेयर की उस पे है। वेंकटेश अय्यर पे जो मुझे लगा था कि भरोसा दिखाया था केकेआर ने, इसलिए क्योंकि केकेआर ने स्टार्टिंग में शुभमन गिल को जाने दिया, केएल राहुल को जाने दिया, जस्ट बिकॉज कि उन्हें वेंकटेश अय्यर पे भरोसा था। सो एक लॉयल्टी वाला फैक्टर है, और जिस हिसाब से लास्ट 4 सीजन में वेंकटेश अय्यर ने परफॉर्म करके दिया है, बिल्कुल सिर्फ मुझे लगता है यहाँ पे वर्थ नहीं है, वो लॉयल्टी है। Loyalty वो factor है। 23.75 करोड़ वो लॉयल्टी के हैं जो डिजर्विंग है। बट प्राइस टैग की मैं
मुझे लगता है कि मैं भी बहुत गलत हूँ, मैं इस चीज़ में मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें प्राइस क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए किसी प्लेयर का, बिकॉज डिपेंड करता है यार। भाई लोग 2021 से लेकर अभी तक अगर देखे तो जेन्युइनली बहुत कंसिस्टेंटली बहुत परफॉर्म किया है मीम्स KKR। KKR आते के रहते, मीम्स आते रहते। हाँ भाई, अब कौन बोल रहा था वो 23 करोड़ के बारे में? अब बताओ, अब बोल, अब बोलना, अब बोलना। अब तू बट बोल। फिर यही होते हैं, अब जैसे जय भाई अभी तारीफ कर रहे हैं, अभी 4 मैचेस हुए हैं, अभी 10 मैचेस बाकी हैं, अब 10 मैच में नहीं चले फिर क्या बोलोगे? अरे उस मैच में तो मारे थे। हाँ, मैं बोलूंगा अच्छा। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई अच्छा। ना इतना हाइप करो एक इनिंग्स को जब तक कंसिस्टेंसी ना दिखे, या और जब दिख जाए उसके बाद वैलिड है। कंसिस्टेंसी तब दिखेगी ना जब आपका बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट रहेगा। वो बैटिंग ऑर्डर ही नहीं सॉर्ट हो पा रहा है उनका, और समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली कहाँ पे खेलेंगे आइडियली तो है। वेंकी भाई 5 पे ही, 5 पे ही खेलेंगे, उनको एक्चुअली ऊपर उनको ऊपर टॉप आना ऑर्डर चाहिए, सूट करता है, जैसे हम लोग ने बात भी करी थी, उनको पर टॉप लास्ट ऑर्डर मैच में सूट 5 करता पे है। आए थे रन मार के, तभी 5 पे ही गए थे। तो बट वो इसलिए आए थे ना कि टॉप ऑर्डर चला नहीं वेंकी था भाई तुम ढंग से। ऊपर काहे नहीं आता है? आइए भाई पर वेंकी भाई से याद आया, एक और प्लेयर है जिनकी फॉर्म थोड़ी वापसी आ गई है, हाँ जी, रिंकू सिंह की। अच्छा जी। और मीम्स बन रहे थे कि रिंकू सिंह के सारे पैसे ले लिए हैं लोगों ने और उन्हें फिर से गरीब रिंकू बना दिया है कि वो फॉर्म में वापस आ जाए, क्योंकि अमीर रिंकू फॉर्म में नहीं थे। अरे यार गलत बात है यार ये, वैसे ये मतलब गलत बात है यार। वो बंदा, हमारे इंडियन मेंटालिटी ऐसी है ना कि हम में चाहते भाई। हैं कि बंदा कीचड़ में ही रहे, भाई बाहर आके तो अरे तो गंदा ही अच्छा था। जलता है मजनू, बिल्कुल वैसी वाली है। मैं T20 क्रिकेट यार उस बंदे की वजह से देखता हूँ यार, रिंकू की वजह से बढ़िया लगता है यार वो बंदा, उसे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो यार उन्होंने वो सेट कर दिया ना 5 बॉल 5 छक्के, उसके बाद सर लोग वही देखना चाहते हैं। ऑडियंस भी लाइक जरा से पैसे के आ गए बनी, दिमाग खराब हो गया तेरा। भाई सच में, पर रिंकू भाई ये लोग भूल जाते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए भी रिंकू भाई ने जो किया है मुझे भाई। एक बात याद आ रही है रिंकू की, जब उन्होंने बोला था, जिस सीजन में उन्होंने 5 छक्के मारे थे ना, उसी सीजन उसने बोला था इंटरव्यू देते हुए कि आज ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, अगर मैं एक सीजन अगले सीजन नहीं चलूंगा ना, यही लोग होंगे जो मुझे नीचे खींचेंगे, और ये रियलिटी बनती जा रही है। बट इट वाज गुड टू सी हिम 15 बॉल में 32 रन मारना, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी उस मैच में, एंड आई होप कि वो बनाए यार। रिंकू एट नंबर 5 नंबर 6 फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी 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 वैल्यूएबल। रिंकू भाई ने एक और बात बोली थी, गॉड्स प्लान बेबी। गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान, ये तो है। रिंकू भाई ने एक बात और बोली थी कि वो उन्होंने जो माही भाई ने उन्हें बताया था वो भूल गए। उन्होंने बात बताई थी वो भूल गए यार। वो तो यार वो बात हमको हो सकता है फिर से बताइए माही भाई ने, अगर फिर से अब वो सिर्फ बैट लेने जाते हैं। रिंकू सिंह इज बैट पगलू यार, बैट। अभी रोहित शर्मा का बैट लेके आए, कभी विराट कोहली हाँ भाई, का बैट। MI के भी डगआउट में वो यार ये दिखे कि वहाँ बैट पे वाला भी क्या बैट- चल रहा है, ये भी एक नया चीज देखने को मिल रही है। मोहम्मद सिराज भी तिलक वर्मा से बैट मांग रहे थे, उसके बाद वो वैभव सूर्यवंशी और उनकी देखी थी मुशीर खान की वीडियो, एक वो भी थी कि वो भी बैट मांग रहे हैं। रघुवंशी की तो मिली है शायद से, अंग्रेज रघुवंशी को तो बैट मिला भी है रोहित शर्मा की साइड से, उन्होंने हाँ रन मारे उनसे हैं। मिला है। नहीं मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ। वो भी मुशीर खान के साथ मैंने एक वीडियो देखी थी, मुशीर कह रहा है यार बैट दे दे, वैभव सूर्यवंशी कह रहा है कि भैया देखो एक तो ये सीनियर हो गए जूनियर से बैट मांग रहे हैं, बताइए 19 हमको के मिलना क्या चाहिए, ये ऐसे हमसे ले रहे हैं। क्या है ये बैटों का सिलसिला तो पता नहीं चलेगा। पर टॉकिंग अबाउट द गाइज हु आर बैक इन एक्शन, तो वेंकी भाई इज बैक इन एक्शन, रिंकू भाई इज बैक इन एक्शन, अनदर मैन हु इज बैक इन एक्शन, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, ग्लेन मैक्सवेल। जसप्रीत बुमराह यार। वो बाकी इन एक्शन हुए हैं, पर फॉर्म तो अभी थोड़ी सी अरे एक ही आएगी। मैच हुआ है ऋषित। अभी आएगी, ये बोला मैंने, अभी आ आएगी। जाएगी, बुमराह है वो। क्योंकि अगर हम मुंबई इंडियंस वाला मैच की बात करते हैं आरसीबी अगेंस्ट, 221 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस आरसीबी ने, उसमें से 16 ओवर में 191 रन दिए थे, और बाकी बॉलर्स ने, बुमराह ने उस मैच में भी 4 ओवर में 29 रन दिए थे। कोहली पगलू हो तो वो जो पहला बॉल मारा फॉर अ 6 कोहली को देख के कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा इनको तो, ऐसा काफी सुख ज्यादा ही ये आराम से एक्सप्रेशन भाई। कुछ और लग रहा है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ जा रहे हो आप? हम्म। पर जेन्युइनली अभी आए हैं वापस बुमराह भाई, ठीक है टाइम तो दो थोड़ा सा उनको कि मैं तो मचाएंगे। बोल नहीं रहा भाई, तुम ही बोल रहे हो कि फॉर्म में आ गए, एक्शन में आ गए, अभी आ जाएंगे। Back इतना in वो मत action करो मतलब- उन पे कि मतलब कि अभी परफॉर्म करके देंगे, अभी आज परफॉर्म करके देता हूँ, अभी नहीं, आराम नहीं से। मैं तो कह रहा हूँ बैक इन एक्शन इन द सेंस कि मतलब भाई आ गए वापस, वही बड़ी बात है कि फिट होके बंदे उनके आ लिए गए वार्म अप वापस। गेम्स चल रहे हैं अभी, इंग्लैंड की सीरीज में वो दिखाएंगे अपना कमबैक, वहाँ अभी मचाएंगे। मस्ती चल रही है उनकी, वो 4-4 ओवर डाल के अपने पास प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि मैच में अवेलेबल हूँ। उसके बाद इंग्लैंड बड़ी महंगी मस्ती है भाई। मुंबई इंडियंस की महंगी वो तो होती बहुत है सारे प्लेयर्स करते हैं मुंबई इंडियंस में। हाँ वो तो सबकी महंगी है। ये नहीं छोड़ता भाई रोहित शर्मा को भाई। मैंने कहा बोला भाई, अरे अच्छा उनका नाम तो नहीं याद नहीं वैसे, अरे हेलो, पर वो ऑडियंस मुंबई समझ इंडियंस आती है, ऑडियंस बेवकूफ थोड़ा ना है। जनरली मुंबई इंडियंस के बारे में ही बात कर तुमने रहे हैं। एक बार चलो नाम नहीं लिया, जो पिछली बार 50 बार ले चुके हो उसका मैंने क्या? तो अभी भी नाम नहीं, मैं तो किसी और की बात चलो कर ठीक है, आपके वैसे हम आ ही गए हैं वहाँ पे बात करने के लिए। एक नेशनल ट्रेजर अंदर आए तो दूसरे बाहर हो जाते हैं। दूसरे नेशनल ट्रेजर रोहित भाई की बात कर रहे हैं कि उस वाले मैच में वो बाहर बैठे, कह रही उनको नी इंजरी थी अपेरेंटली। तो फिर कल के भी मैच में, आरसीबी के मैच में भी वो मतलब आए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो एक नेशनल ट्रेजर बाहर हुए अंदर आए,
तो एक ओवरलोड तो नहीं हो गया एमआई के लिए कि कैप्टन बहुत सारे आ गए यार अपने पास? एक तो जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, तो रोहित भाई को बाहर बैठाना। क्या लगा आपको कि भाई रोहित भाई बाहर क्यों बैठे थे उस मैच में? इंजरी लग रही थी आपको या कोई और रीजन हो सकता रोहित शर्मा भी लाइक मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा मैं करना क्या चाहता हूँ। है? ऋषित को तो बिल्कुल नहीं समझ शायद वो उस चीज़। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, 5 सीजन समझ में नहीं आ रहा। अरे आ ही गए हम। अब बोलो तुम जितना बोलना है, अब तुमको हम आ ही गए उस टॉपिक पे बात करने वही वाले। चीज है यार, वही रिपीटेटिव चीज है। मैं क्या बोल, मैं थक गया हूँ यार। अब थक अब गया सुन हूँ। लेना चाहिए मुंबई इंडियंस को मेरी वीडियो से इस थ्रू में। एक दिन मेरे को लगता है सच में ये वीडियो पहुंच जाएगी और रोहित शर्मा भी लाइक बंद करवाएगा धंधा इसे बुलाओ मुंबई पहले, इसे ये मेरे से पॉडकास्ट करेगा, इसे बुलाओ। हाँ भाई। पर जेन्युइनली यार हाँ थक गए हैं लगता है ऋषित भाई। थक गया हूँ मैं सेम चीज बोलते बोलते। अब मैं बार बार रिपीटेटिव बोलेंगे ना, लोग यही बोलेंगे कि ये तो सेम वीडियो चिपका देता है हर बार। जल लीजिए। कहाँ थक है गए होगे। रन्स? पर आरसीबी के वाले मैच में चलो ठीक है, आपने कहा रन्स नहीं थे, पहले ओवर में देख के आपको लगा था कि भाई आज रन्स बन सकते हैं? ही इज ऑल्सो जस्ट 1 नॉक अवे फ्रॉम भाई ऋषित भाई एक मोमेंट पे। चलो ठीक है, तुम भी यही कहोगे कि अभी शायद एक नॉक मार दे, फिर भी वही रहेगा। बात ये है कि आप 6 सीजन लगातार अंडर 10 अंडर 20 रन आउट हो रहे हो, 7वें मैच में आप सेंचुरी भी मार दोगे, फिर उसके बाद 6 मैच में लगातार हो जाओगे, क्या फायदा है यार उसका? कोई फायदा है? फायदे तो भाई रिश्तों में देखे जाते हैं, और फायदे की बात अगर करें कलयुग में। तो उन्होंने जहीर खान को यही चीज बोली थी ना, वीडियो वायरल हो गई थी थोड़ी सी, कि भाई कर लिया जो करना था यार, हो गया अपना जो मेरे को कहा गया था वो किया था, जो वैसा किया। कुछ था ना। फिर मेरे को जैसे बोल बैठो बाहर, फिर अब यार आने दो किसी- दूसरे प्लेयर को फिर। यार लेकिन वो बहुत छोटा सैंपल साइज है, कुछ भी अज्यूम उसमें करने जज के नहीं लिए, कर to be सकते हम honest। बेसिकली। ठीक है, वो तो फिर बात कोई को कुछ भी छोटा हम बना सैंपल सकते साइज हैं। नहीं है भाई, 5 सीजन हो चुके हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग डिफेंड क्यों करते हैं इतना। व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? 5 सीजन, बात तो सही 5 सीजन मतलब 5 into 14 करके देख लो आपकी, अराउंड 70 मैचेस। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो उस टाइम तक मतलब ठीक है, इस सीजन ये तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि 5 आईपीएल ट्रॉफीज तो जिताई है, ठीक है। मेरे को ये पूछना है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दुश्मनी है मेरी? मैं तो, वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उनके जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे जान रहा हूँ ना, ठीक है? तो मैं उस बेसिस पे ही जज कर पा रहा हूँ उस प्लेयर को। तो सिर्फ यही वाली बात है कि मतलब ठीक है, इनका दिमाग थोड़ा सा कैप्टन, वो कैप्टन बेहतरीन है, उस पर कोई डाउट नहीं है और कभी डाउट नहीं होगा। और इंडियन टीम के लिए उनकी परफॉर्मेंस कभी खराब नहीं हुई है वाइट बॉल में। भाईचारा एक तो हो रहा था वहां पर, यहाँ पे भी भाईचारा हो रहा है। भाईचारा वहां पे भी हुआ था आरसीबी वर्सेस एमआई के मैच में, कृणाल वर्सेस हार्दिक वाला भाईचारा, मस्त था यार। वो था असली भाईचारा ऑन टॉप भाई। उसको देख के क्या लगा आप लोगों को? उसे देख के मुझे लगा था, मैंने अपने भाई को मैसेज किया था, बड़े भाई को, कि देख ले बेटे, छोटे भाई से पंगा लेगा ना ऐसे ही छक्का मारता है। और फिर मैच खत्म करते उसके मैसेज आ गया सामने से, देख ले बेटे एंड में बड़ा भाई जीतता है। और सुभान अल्लाह यार, क्या मुकाबला था, मुकाबलों का मुकाबला था ये, पांड्या वर्सेस पांड्या वाला। और ये बहुत मजा आया यार जब वो पिटाई हो रही थी ना, मतलब एक्चुअली हार्दिक पांड्या वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल उस मैच में। चाहे वो पहले वो पिटाई की हो जो सूर्य शर्मा को मारे थे तिलक वर्मा ने, और फिर हार्दिक पांड्या में, उसके बाद फिर जब कृणाल पांड्या आए तब मेरे को ऐसा लगा था कि शायद से कृणाल पांड्या यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे इस जो उनका कॉन्टेस्ट होने वाला है। बट हार्दिक पांड्या ने यार जो पिटाई करी है, चाहे हार्दिक एक तो बहुत ज़्यादा बाहर डाल रहे थे बॉल, तब ओवर कवर्स मार दिया, फिर जब बॉडी के पास डाली तो उन्होंने वहाँ मिड विकेट के ऊपर से दे दिया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में छक्का। तो हर जगह मारे, फिर सामने भी मारा था, एक हार्दिक पांड्या तो यार मेरे भाई ऐसा कोई हार्ड लेजेंड कैरेबियन लेजेंड विव रिचर्ड्स। हमने विव रिचर्ड्स को कभी देखा नहीं खेलते हुए, बिकॉज वो पहले रिटायर हो गए थे, बट लोग जिन्होंने देखा है वो यही बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या इज जेन्युइनली विव रिचर्ड्स टाइप प्लेयर। और एटीट्यूड में कोई कमी नहीं, और इस समय एमआई फैमिली की वही सिर्फ फैमिली है, एक 1 मैन फैमिली चल रहा है, वो पूरा टीम चल रही है। बॉलिंग से परफॉर्मेंस, बैटिंग से परफॉर्मेंस, फील्डिंग में परफॉर्मेंस, कैप्टनसी में परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं भाई। ये ना लास्ट मैच में 5 विकेट लिए, इस मैच में भी 42 रन भाई, मतलब ऑलमोस्ट जिता दिया था ओवर द लाइन, इन्होंने और तिलक वर्मा ले गए थे। तो वी कैन से कि मुंबई इंडियंस के लिए अगर एक बंदा जो अभी परफॉर्म कर रहा है वो यही है, कैप्टन ही है। अब एमआई फैमिली बागबान वाली फैमिली बन गई है। अब यहाँ पे सिर्फ बापूजी जो हैं, जो हमारे बाबूजी हार्दिक पांड्या, उनके साथ उनके बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इनको कोई सलमान खान टाइप प्लेयर की ज़रूरत है जो आए भाई और थोड़ा सा वही भाई बंद करो, करो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना इमोशनल कर दिया है बिल्कुल ही। पर मुंबई वर्सेस आरसीबी वाला मैच देख के जेन्युइनली लगा कि भाई अब आईपीएल एक्चुअली शुरू हुआ और वो मजा आ गया। और विराट भाई ने रन्स मारे, जितेश भाई ने रन्स मारे, रजत भाई ने रन्स मारे, मजा तो बहुत आया इस मैच में। स्पेशली जितेश भाई को रन्स मारते हुए देख के तो भाई अलग ही ज्यादा फीलिंग आई थी, है ना? मेरे को इट फेल्ट पर्सनल। फेल्ट पर्सनल। वो पॉडकास्ट किया था ना, उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला था ना,
डोंट वरी जितेश शर्मा इज हियर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वही लगा था बिल्कुल। वो वाली वाइब थी। और उसके साथ में एक चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि भाई जो मेरे को 11 करोड़ मिले हैं वो कैमियोज खेलने के लिए ही मिले हैं, वरना मैं 20 लाख से अनसोल्ड चला जाता एक दिन। और वो उन्होंने कल फिर से बताया कि वो कैसे क्यों 11 करोड़ ऐसे वसूल करने वाले हैं। मैच में भाई जान बना के रखी, और रजत पाटीदार का जो साथ दिया लास्ट में बड़ा 210 के स्ट्राइक रेट से 19 बॉल में 40 रन, 40 रन। बैट के स्लॉक स्वीप पे छक्के, कवर्स के ऊपर छक्के, मिड विकेट के ऊपर से छक्के। भाई हम एक्चुअली जितेश भाई की वजह से एक तरीके से देखो 222 तक हम पहुंचे, 221 तक पहुंची आरसीबी, वहां तक नहीं पहुंच पाते और फिर एमआई जीत जाती इफ इट वाज नॉट फॉर जितेश। 10-15 रन का वही डिफरेंस है यार, वही चीजें होती हैं। 2-3 छक्के आप लगा दो अगर लास्ट में आके। टिम डेविड ने कुछ दिन पहले किया था, वो 8 गेंदों में 22 कुछ रन मारे थे जब स्टार्टिंग में, तो वो भी यही चीज थी। तो यही कैमियोज होते हैं जो आपको ले जाते हैं। और जितेश भाई अच्छा लग रहा है, लव यू जितेश भाई। आप करते रहो, हमारे भी पॉडकास्ट पे भी आरसीबी की आरसीबी की ऐश हो रही है, ऐश। और ऐश से याद आया, ऐश की भी बातें कर लेते थोड़ी। इतना गंदा प्लांट किया इसने, इतना गंदा इतना अच्छा प्लांट किया यार, अच्छी मेरे को थोड़े क्रेडिट पॉइंट्स दे देना। थोड़ा और नेचुरल होना चाहिए था यार विनय। ऐश से याद आया दोस्तों, इससे ज्यादा नेचुरल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, नेचुरली हम कर रहे हैं जो भी। पर अश्विन को देख के आपको कैसा लग रहा है इस सीजन बैट करते हुए, बॉल करते हुए? व्हाट आर योर थॉट्स, ओपिनियंस? ऐश की बात करने वाले हम लोग। अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ये कहना चाह रहा दिख रहा है अंदर कि से मन से अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब दिख गया है कि अब उसने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो रिदम नहीं है, मस्ती नहीं हो पा रही है अश्विन भाई। वो जो हम सोचते थे जड्डू ऐश वाला हमें चाइल्डहुड दिखेगा, वो नहीं दिख रहा है। और वो चीज़ मेरे को लगता है कि ही इज़ थिंकिंग टू मच प्रोबेबली, क्योंकि एक पहले भी फेज़ आया था जहाँ पे उनकी स्टॉक डिलीवरीज से कंपैरिजन में उनकी जो कैरम बॉल है, जो वेरिएशन होता है एक, वो ज़्यादा डाल रहे हैं। और वो 90% उनका कैरम बॉल जा रहा है एंड 10% उनकी स्टॉक डिलीवरीज जा रही है अगेंस्ट राइट हैंडर्स। और ये चीज़ पहले भी हुई थी और तब भी वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जस्ट बिकॉज उनको उस टाइम पे विकेट्स मिली थी कैरम बॉल से, तो ही थॉट कि यही ज़्यादा लगाते रहते हैं, यही ज़्यादा करते रहो। बट वो प्रेडिक्टेबल हो जाओगे आप, तो फिर वही है, शाहिद अफरीदी ने छक्के लगाए थे, याद है सबको। पर उनकी चलो परफॉर्मेंस की बात कर ली, पर उनकी बातों की बात कर रहा हूँ मैं। उनकी बातें भी आजकल थोड़ी वायरल ऐश की बात हो रही है, ऐश की बात। तो उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? अपनी टिप्पणियां दीजिए थोड़ी, आप लोग भी, आप भी। नो बात ऑन ऐश की बात, गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। क्या बस इतना ही बोलेंगे? टिप्पणी देना गलत चीज़ है या फिर ऐश की टिप्पणी देना? नहीं, ऐश तो दे ही नहीं रहे, ऐश के पेज पे टिप्पणी हो रही है। हाँ, अगर वैसे भी अगर अश्विन नहीं दे रहे हैं तो कोई और अगर टिप्पणी कोई दे रहा भी है या कुछ पर्सपेक्टिव शो कर रहा है तो दिक्कत क्या है? अब वो उसमें पर्टिकुलरली वो आई थी कि भाई सीएसके के बारे में नहीं बात करेंगे किसी बाकी पर लोग दिक्कत teams यही के तो बारे है में। ऐश भाई, जय भाई, ऐश भाई के ऐश जो बोल दे चीज़ तुम। वहाँ पे ऐश की बात पे ऐश चैनल पे from जा रहा है, सरोजनी। वो ऐश से ही तो अप्रूवल होता होगा ना। जैसे आपका अप्रूवल किससे होता है, हमारा किससे होता है? हम आपसे अप्रूवल लेते हैं, विनम्र भाई भी आपसे लेते हैं। Oh my हैं? God, तो ये अप्रूवल कब ही हुआ? होता है। ये कब हुआ? कैमरा के सामने मतलब कुछ भी। तो अप्रूवल लेना तो ऐश ही अप्रूव करते होंगे ना कि ये सही चीज़ है। तो वहीं पे वो सीएसके का मैच क्यों रिव्यू कर रहे हैं यार? इंडिया के मैचेस भी तो रिव्यू करते ही थे नहीं ना। करते भाई, अरे इंडिया के मैचेस के टाइम पे भी तो वो बात करते ही थे ना अश्विन। वो मैच खत्म होने के बाद हाँ और उस मैच के बारे में बात नहीं होती थी, वो सिर्फ इन जनरल बातें होती थी। तो वो बट ये in तो general प्रॉपर बात एक ही कर सकती है। एनालिसिस हो रहा है कि क्या गलत हुआ। जैसे उन्होंने ये बोल दिया कि फर्स्ट 6 ओवर में मैच खत्म हो गया था। अब आप सोचो, ये चीज़ अश्विन ने तो अप्रूव करी होगी। अगर अश्विन वहाँ बैठे हुए हैं तो वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को? तो ऋषित को पसंद नहीं आ रही है ऐश अरे की किसी बात? को भी मतलब आई थिंक अच्छा, किसी को भी मैं तो नहीं। देख अच्छा भी नहीं रहा। मैंने तो किया। तो भाई रैप अप करने से पहले, अब ये तो मैं इससे नहीं पूछने वाला हूँ कि कौन जीतेगा इस आईपीएल सीजन, ये पता नहीं है, कोई प्रेडिक्शन हमारे वो नहीं जाएंगे। पर एक बार अलविदा ज़रा कह दो दोस्तों आप लोग भी कि अब हम कब लौटेंगे और क्या आने वाला है हमारे शो पे, एपिसोड पे। बहुत मस्त चीज़ है। कुछ मैसेज आपका फैंस की तरफ, कुछ भी, कुछ तो बोल दो। फैंस, ऋषित के फैंस, सपोर्टर्स नहीं, मेरे फैंस नहीं, विराट कोहली के फैंस, रोहित शर्मा के, धोनी के, आईपीएल के फैंस, क्रिकेट के फैंस। पहली बात, मैं रोहित शर्मा हेटर नहीं हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे उनसे बहुत प्रेम है। जो उन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, सर्विसेज दी हैं, 2 वर्ल्ड कप लेके, एक वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद से कोई प्लेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ से हटा देना भाइयों, गालियाँ मत देना ज़्यादा। बाकी बस मैं उनकी परफॉर्मेंस जो आईपीएल में, सिर्फ आईपीएल में बात होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आई लव यू वेरी मच। और ऋषित की आंखों आज गो आरसीबी, आरसीबी। ऋषित की आंखों में खौफ दिख रहा है भाई बात करते वक्त। ऋषित ना खौफ गोयनका जी वाला कैरेक्टर ले लिया है। गुड परफॉर्मेंस। बट जेन्युइनली यहाँ हम लेंगे विदाई, पर अलविदा ना कहना मेरे भाई।
यहाँ पे मैं शायरी मारने लग गया हूँ बहुत ज़्यादा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भाइयों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर हम लोगों को अपने अभी स्पॉटिफाई पे चेकआउट नहीं किया तो भाई प्लीज़ जाके करो। स्पॉटिफाई पे भी हम आ गए हैं और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके फॉलो ज़रूर करना। एंड फॉर मोर सच क्रिकेट कॉन्टेंट एंड ऑल थिंग्स क्रिकेट कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग क्रिक एक्सट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई लोग। चलो खाना खा लेते हैं थोड़ा सा।